हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। पूरा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी का स्वाद चखा। यह आजादी इतनी आसान नहीं थी। इस आजादी के पीछे उन वीर सपूतों का योगदान रहा जिन्होंने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। देश में जब भी आजादी का जिक्र होता है तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। आजादी के इस परवाने ने ना सिर्फ अपने प्राणों का बलिदान दिया बल्कि देश के लाखों युवाओं में आजादी का वो जज्बा पैदा किया जो अब भी नौजवानों की रगों में दौड़ता है। भगत सिंह ने अपने जीवन को कैसे देश के प्रति न्यौछावर किया, देखिए इस रिपोर्ट में। आज जो मैं आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा कभी तो इनकलाब लाएगा। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। जन्म के समय पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी और यही वजह रही कि देश के प्रति उनका प्यार और भी गहरा होता चला गया। भगत सिंह के रगों में बहता था इनकलाब। साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और वहीं गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। लेकिन चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद करने का फैसला लिया, जिसके बाद भगत सिंह गांधी जी के इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे कि तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। देश को आजाद कराने की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में ही भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया और इसी दौरान उनके घर वालों ने उनकी शादी करने का विचार किया, लेकिन भगत सिंह ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आजादी से पहले मैं शादी कर लूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह का ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा। भगत सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेलजोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए काम करने लगे। वो इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपना संदेश पहुंचाना चाहते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो कि एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी शामिल थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वो लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज भी कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह से घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आहत भगत सिंह ने अंग्रेजों से बदला लेने का निश्चय किया और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूले से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉन्डर्स को मार डाला, जिसके बाद अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल और दाढ़ी दोनों कटवा दी, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। असेंबली हॉल में बम फेंकना। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की योजना भी बना ली थी।
भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका बेहद जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो लोग कमजोरों की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खालिस्तान में ही फेंका गया था। और इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, और इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। हंसते हंसते चूमा फांसी का फंदा। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोच में भी तीनों क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सही हैं। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। कैदियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक न पानी पिया और न अन्न का एक दाना ग्रहण किया। इसके कुछ दिन बाद ही 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दोनों साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। आग को जलते देख गांव के लोग करीब आने लगे। इसके डर से अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और वहां से भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया, जिसके बाद भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। न सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे कभी, जो अपने दम पर जिए असल में वो जिंदगी है वही। श्री केसरी नंदन हॉस्पिटल, नाका पेसार, फैजाबाद रोड निकट विशाल मेगा मार्ट के सामने बाराबंकी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विशेषता 24 घंटे सेवा उपलब्ध, 24 घंटे जच्चा बच्चा सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध।